नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, राहुल गांधी ने दी बधाई। बीजेपी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा, राजनाथ और अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने दी बधाई। पीएम मोदी को मिली 1300 तोहफों की आज से ई नीलामी। देवी भवानी की मूर्ति की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने एमपी के धार में पीएम मित्र पार्क की रखी आधारशिला, रैली को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाए। आज शाम पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बेगूसराय और डेहरी में क्षेत्रीय परिषद की लेंगे बैठक, चुनावी रणनीति की करेंगे समीक्षा। और वहीं पर केंद्र ने पंजाब हिमाचल को एसडीआरएफ की पहली किस्त जारी की। पंजाब को 240 करोड़, हिमाचल को 198 करोड़ दिए। गृह मंत्रालय ने साझा की जानकारी। आज हिमाचल के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। धर्मपुर, मनाली और बंजारा में स्कूल कॉलेज किए गए बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के बारे में। और आज का दिन देश भर में सेवा, स्वच्छता और संकल्प का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। बरेली में आज 488 केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले लगाए गए हैं और जहां मरीजों की गहन जांच की जा रही है। झूला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इसी के साथ ही चित्रकूट में राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगा करके स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। बलिया में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने स्वच्छता अभियान चलाया और रक्तदान शिविर में भाग लिया। रायबरेली में मंत्री राकेश सचान ने 1 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत की और सेवा पखवाड़े को आगे बढ़ाया। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में देश का कायाकल्प हुआ है। और इसी के साथ ही देहरादून के गांधी पार्क में सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा नेताओं की मौजूदगी में सेवा पखवाड़ा मनाया गया। साथ ही साथ उत्तराखंड के 13 जिलों में स्वास्थ्य और सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। देश भर में चल रहे इन कार्यक्रमों ने यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन अब केवल एक उत्सव नहीं बल्कि सेवा और जन भागीदारी का पर्व बन चुका है। स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और विकसित भारत की दिशा में यह कदम एक नई ऊर्जा को लेकर के आया है। और ये आपको दिखा रहे हैं 5 तस्वीरें। बरेली में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई, वहीं चित्रकूट की भी आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीर, जहां पर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया, बधाइयां दी गई। और वहीं रायपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी गई हैं। बलिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, वहीं कानपुर से भी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। पूरे देश में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। बरेली में 488 स्वास्थ्य केंद्रों पर मेले लगाए गए और वहीं चित्रकूट में झाड़ू लगा करके स्वच्छता अभियान की शुरुआत ली गई। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा
जयंती पर भगवान विश्वकर्मा को नमन भी किया, उनका आशीर्वाद लिया। आज है विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, बरेली से, बलिया से, कानपुर से, चित्रकूट से, तमाम जगहों की तस्वीरें और तमाम दिग्गजों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, साथ ही साथ अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। तमाम दिग्गजों ने दी, साथ ही साथ पूरे देशवासी, चूंकि देश के हर एक नागरिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है जन्मदिन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और अथक परिश्रम से पूरे देश को नई ऊर्जा दी है उन्होंने, और उससे एक नई दिशा भी दिखाई है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने विश्व स्तर पर भारत की क्षमता और सम्मान को बढ़ाया है और लोगों व जो गरीब हैं, गरीबों के लिए कल्याण के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है अनुकरणीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और अथक परिश्रम से देश को नई ऊर्जा दी है और उसे एक नई दिशा दिखाई है। सिंह ने कहा कि उन्होंने विश्व स्तर पर भारत की क्षमता और सम्मान को बढ़ाया है और लोगों व गरीबों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अनुकरणीय है। और वहीं जेपी नड्डा ने भी शुभकामनाएं दी है। क्या कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं ग्राफिक के माध्यम से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग की प्रगति के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए कई परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिली है। और पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री के जीवन का हर पल देशवासियों को समर्पित रहा है, ऐसा कहना है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जिस प्रकार विकास हुआ, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, वैश्विक स्तर पर देश को एक विशेष पहचान मिली, यहाँ भी हमें आवश्यकता हुई। उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे। पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री मोदी के जीवन का हर पल देशवासियों के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जिस प्रकार विकास हुआ, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, वैश्विक स्तर पर देश को एक विशेष पहचान मिली, यहाँ भी हमें आवश्यकताएं हुई। उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और दीर्घकाल तक उनका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आज संपूर्ण देश आनंद से भरा हुआ है, उनका कहना है, और देश आनंद से है जैसे आज कोई उत्सव मनाया जा रहा है। 140 करोड़ भारतवासी प्रधानमंत्री की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। रक्तदान शिविर लग रहे हैं, स्वच्छता कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी के साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि आज हमने वृक्षारोपण भी किया है। शिवराज सिंह चौहान, आज संपूर्ण देश आनंद से भरा हुआ है जैसे आज कोई उत्सव हो। 140 करोड़ भारतवासी प्रधानमंत्री की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। रक्तदान शिविर लग रहे हैं, स्वच्छता कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमने भी वृक्षारोपण किया है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी
उन्हें बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताया और कामना की कि उनके नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बने और आतंकवाद के अलावा भ्रष्टाचार को खत्म कर विश्व गुरु बने। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के तीसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं और निर्बाध कार्यकाल के मामले में दूसरे स्थान पर आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताया और कामना की उनके नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बने और आतंकवाद के अलावा भ्रष्टाचार को खत्म कर विश्व गुरु बने। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद मोदी भारत के तीसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं और निर्बाध कार्यकाल के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी उन्हें बधाई दी है। मैं प्रदेशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें से स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, सफाई कार्यक्रम के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मैं प्रदेशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, सफाई कार्यक्रम के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम मित्र पार्क के माध्यम से आदिवासी अंचल धार झाबुआ में बड़ी सौगात मिल रही है और इसी के साथ ही आज उनका हमारे बीच जन्मदिन मनाया। बाकी लोगों को भी प्रेरणा देगा कि जन्मदिन सार्थक कैसे किया जा सकता है और जन्म सफल कैसे किया जाता है। मैं महाकाल से कामना करता हूं कि वे अपने अभियान में सफल हों और देश के साथ मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर के डबल इंजन की सरकार के साथ डबल गति से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री निरोगी रहें, दीर्घायु हों और शतायु हों। झाबुआ में बड़ी सौगात मिल रही है। आज उनका हमारे बीच जन्मदिन मनाना बाकी लोगों को भी प्रेरणा देगा कि जन्मदिन सार्थक कैसे किया जा सकता है और जन्म सफल कैसे किया जाता है। मैं महाकाल से कामना करता हूं कि वे अपने अभियान में सफल हों और देश के साथ मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन सरकार के साथ डबल से आगे बढ़े। प्रधानमंत्री निरोगी रहे, दीर्घायु हो, शतायु हो। और वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की भी कुदरत से कामना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता देते हैं। नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या और नीलवाया गांव के बंडी कुर्राम की हत्या बताई जा रही है। 4 साल पहले बेटे हरेंद्र की भी नक्सलियों ने हत्या की थी। अरनपुर थाना क्षेत्र का है मामला। तो अरनपुर थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने हत्या को अंजाम दिया। नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है और नीलवाया गांव बताया जा रहा है। बंडी कुर्राम मृतक का नाम बताया जा रहा है। 4 साल पहले की अगर बात करें तो ग्रामीण के बेटे हरेंद्र की भी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी।
और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बड़ी खबर बता देते हैं राजधानी लखनऊ से। इस बीच बड़ी खबर, 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। सेना नायक सतीश यादव डीजीपी ऑफिस संबंध तबादला किया गया। देवरंजन वर्मा डीआईजी ट्रेनिंग बने और इसी के साथ ही 7 अधिकारियों का ट्रांसफर। अभिजीत कुमार एडिशनल एसपी ग्रामीण मेरठ बनाए गए हैं। साथ ही अतुल कुमार श्रीवास्तव डीसीपी कानपुर कमिश्नरेट में शामिल हुए। ममता रानी चौधरी डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट बनाई गई हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह डीसीपी नोएडा बनाए गए। तो ये तमाम जो नाम है हम आपको बता रहे हैं। 7 जो अधिकारी हैं उनका तबादला हुआ है। 7 आईपीएस अफसरों के तबादले। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। सेना नायक सतीश यादव डीजीपी ऑफिस के लिए संबंध किए गए। अश्वनी हमारे साथ इसी खबर पर है। अश्वनी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 7 आईपीएस जो ऑफिसर है उनके तबादले किए गए हैं। कानपुर में भी तबादला देखा गया। साथ ही साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर बड़े तबादले देखे जा रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल साधु, उत्तर प्रदेश में 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादले हुए। कल देखा गया था कल स्तर पर आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे और आज आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए थे, जिसमें कई अधिकारियों को बेहतर जिम्मेदारी मिली तो कई को साइडलाइन किया गया। जिसमें अगर बात करें तो सेना नायक सतीश यादव थे, उनको डीजीपी ऑफिस से संबद्ध किया गया है। देवरंजन वर्मा है जिनको डीआईजी ट्रेनिंग बनाया गया। अभिजीत कुमार को एडिशनल एसपी ग्रामीण मेरठ बनाया गया। इसके अलावा अतुल कुमार श्रीवास्तव जो डीसीपी कानपुर कमिश्नरेट में थे भेजा गया है। ममता रानी चौधरी है, उनको डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट में पोस्टिंग मिली है। इसके अलावा शैलेंद्र कुमार सिंह को डीसीपी नोएडा बनाया गया है। त्रिगुण सिंह बिशेन को डीसीपी गाजियाबाद। कुल 7 जो आईपीएस अधिकारी थे उनको इधर से बदल किया गया। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अश्वनी। तो कानपुर में तबादला हुआ, साथ ही 7 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। यूपी में ये तबादले देखे जा रहे हैं आईपीएस ऑफिसर के। तो ये ट्रांसफर लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, कौन कहां का अधिकारी बना है, कहां देखा जा रहा है कि नोएडा में किस अधिकारी को तबादला मिला, कानपुर में किसे मिला, राजधानी लखनऊ में किसे मिला। उन सभी अधिकारियों की ये लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच आ रही है राजधानी लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं। सपाइयों ने अलग अंदाज में किया प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं खबर। और इसी के साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने जूता पॉलिश कर विरोध जताया है। और वहीं विधायक निवास दारुल शफा पहुंचकर नारेबाजी की है। तो जूता पॉलिश कर ये विरोध प्रदर्शन, अनोखा प्रदर्शन देखा जा रहा है। बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं ने जूता पॉलिश कर अपना विरोध व्यक्त किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से। विधायक निवास दारुल शफा पहुंचकर ये जो कि नारेबाजी की गई। बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। तो सपा नेता जय सिंह यादव ने की जूता पॉलिश। ये अनोखा प्रदर्शन, अलग अंदाज में प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और सपा कार्यकर्ताओं ने जूता पॉलिश कर विरोध जताया है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है और जिम्मेदारी ठहराई है सरकार की। तो विधायक निवास पर यह प्रदर्शन देखा जा रहा है। बेरोजगारी के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया गया। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जूता पॉलिश करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, साथ ही हाथ में तख्तियां लेकर के अजीबो गरीब ये प्रदर्शन
समाजवादी पार्टी की ओर से देखा जा रहा है। तो सपाइयों ने अलग ही अंदाज में ये प्रदर्शन किया है। तो दारुल सफा में ये नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया, बेरोजगारी को लेकर के जिम्मेदार ठहराया गया सरकार को और साथ ही साथ विधायक निवास पर नारेबाजी की गई। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे देश नौजवान अपने आप को बेरोजगार ठगे महसूस कर रहा है और आजादी के बाद इतनी बेरोजगारी कभी नहीं आई जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। इन्होंने जुमले देकर सरकारी और बलरामपुर से खबर, अवैध मवेशी तस्करी करने का मामला, पुलिस ने 22 नग मवेशी के साथ ट्रक को जब्त कर लिया। एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है। 4 मवेशियों की मौत बताई जा रही है। लंबे समय से मवेशी तस्करी का काम किया करते थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रघुनाथ नगर पुलिस थाना के केसरी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से, जहां लगातार 30वें दिन से हड़ताल पर डटे एनएचएम कर्मियों ने मंगलवार की रात मशाल रैली निकाल करके सरकार के आदेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल राज्य सरकार ने सभी एनएचएम कर्मियों को नोटिस जारी करते हुए मंगलवार शाम तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था, अन्यथा सेवा समाप्ति की चेतावनी भी दी गई। सरकार के इस आदेश से नाराज कर्मियों ने इसे दमनात्मक करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई और देर शाम दंतेवाड़ा नगर में मशाल रैली के विरोध में देखा जा रहा। रैली में बड़ी संख्या में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए और हड़ताल पर बैठे करीब 350 कर्मियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। साल का 30वां दिन है और कल एक आदेश जारी हुआ था सचिव तरफ से कि अगर कर्मचारी वापस नहीं आते तो सबकी बर्खास्तगी लेटर जारी किया जाएगा। उसके विरोध में यह मशाल रैली है और जो हमारे साथी शहीद हुए हैं कोरोना काल में, जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देते हुए अपनी जान गंवाई है, क्या यही सम्मान देना बचा रह गया था कि आज साथियों को निकाला जा रहा है? मैं पूछना चाहूंगा जिला प्रशासन से, हमारी छोटी छोटी मांगे हैं उसमें भी हमने चाहा है कि आश्वासन नहीं, अब आदेश चाहिए, क्योंकि आज जो साथी शहीद हुए हैं आज ना उनको किसी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार को मिली और ना ही किसी प्रकार की एक बड़ी वित्तीय सहायता उनको मिली। तो कब तक यानी जो संविदा है कर्मचारी है वो घुट घुट कर अपनी नौकरी करता रहेगा और सहता रहेगा। आज हमारी मजबूरी है जो हमें आज रास्ते पे निकल के मोमबत्ती लेके हम निकले हैं, मशाल रैली निकाली गई है। सरकार को इतने दिनों से, हम आज 30 दिन हो गया है हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा हमारी मजबूरी। हम महिलाएं हो कि महिलाएं साथी हैं सभी, जो अपने घर परिवार छोड़ करके अपने बच्चे छोड़ करके आज रास्ते पे निकल के आए हैं आधी रात को। हम सरकार से कितने दिन से विनती कर रहे हैं लेकिन ये वो उनको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हम अब चाहते हैं कि अब जो भी हो आगे हमारे लिए हित में हो, इसलिए हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लगातार ऐसे ही हड़ताल में ही रहेंगे और हमारे सभी साथी जितने भी एनएचएम के साथी है पूरे छत्तीसगढ़ जिले के, वो सारे हड़ताल में ही रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और हमें आदेश जब तक नहीं मिल जाता।
और बेमेतरा जिले के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक दीपेश साहू, कलेक्टर रणवीर शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्कूली बच्चों के साथ शहर में रैली निकाल करके नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और विधायक साहू ने स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर यह अभियान शुरू किया गया, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। कलेक्टर शर्मा ने बताया कि इस अवधि में रक्तदान शिविर और नारी स्वास्थ्य पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है और जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता ही सेवा तो माननीय मोदी जी की सोच है कि हम स्वच्छ रहेंगे तब जाकर के स्वस्थ रहेंगे। आज फिट इंडिया की माननीय मोदी जी लगातार बात कर रहे हैं। उनकी शुरुआत अगर कहीं से होती है अपने आप को स्वच्छ बनाने से होती है और इस उद्देश्य को लेकर के हमारे जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम आज आयोजित किया जाता। जैसा कि आपको पता है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। उसका आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ था, जिसमें अभी स्वच्छता वॉक का आयोजन किया गया था, जिसमें सम्मानित जनप्रतिनिधि और नागरिकगण उपस्थित थे। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी भी उपस्थित थे। आज दोपहर 11:30 बजे से मंचीय कार्यक्रम टाउन हॉल में होगा, जिसमें नारी स्वास्थ्य को लेके जो है वो कार्यक्रम उसका फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़ा चल रहा है। उस सप्ताह में आज स्वच्छता रैली निकाली गई और हम लोगों ने संकल्प लिया, शपथ लिया कि जहां भी हमारा गांव, हमारा शहर उसको स्वच्छ रखे, अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखे, उसका संकल्प लिया। इस समय मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने शहर को, अपने गांव को, अपने स्थान को हम लोग स्वस्थ रखें और स्वच्छ रखें ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। और खबर बता देते जांजगीर चांपा से, जहां पर शासकीय वाहन चालक और यांत्रिकी कर्मचारी ने संयुक्त रूप से विश्वकर्मा पूजा सेवा समिति के बैनर तले श्रद्धापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया। कर्मचारियों सहित वाहन चालकों ने इस दौरान उपकरणों और मशीनों को फूल मालाओं से सजाया और इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद मौजूद सभी के बीच प्रसाद वितरण किया गया। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग विश्वकर्मा जी का मूर्ति स्थापना पूजा धूमधाम से कर रहे हैं। ये पिछले हम लोग 7 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। इसमें ज़िले के जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं या और भी जनप्रतिनिधि हैं, सबका इसमें सहयोग रहता है। सभी के सहयोग से ये पूजा संपन्न हो पाता है। इस बार भी हम लोग अच्छे स्थापित करके फिर प्रसाद, दोपहर में भंडारा, शाम को हवन के बाद मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। और इसका एक कारण है कि विश्वकर्मा जी का हम लोग धूमधाम से करते हैं और मूर्ति स्थापना के कारण जिले के जितने भी हमारे शासकीय वाहन हैं, है ना, इनका सब पूजा होता है ताकि सभी अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित रहें, भगवान विश्वकर्मा का उनके ऊपर कृपा बनी रहे। आज 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में जांजगीर चांपा के कलेक्टर ऑफिस में सरकारी वाहन चालक कल्याण संघ द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पूजा की तैयारी बड़े जोरों पर है और पूजा अर्चना कर वाहन चालक जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी की जीवन में खुशहाली हो। और हम वाहन चालक जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे कि किस टाइप की पूजा करेंगे और क्या क्या व्यवस्था की गई है। जी बताएंगे कि आज विश्वकर्मा पूजा है और कितने वर्षों से विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है और कैसी व्यवस्था है। हम लोग जो है ये 7वां वर्ष है। हम लोग 7वें वर्ष में कलेक्ट्रेट कार्यालय में हमारा वाहन चालक बैठक कक्ष है, उसमें भगवान जी का मूर्ति स्थापित करते हैं और हमारे जितने भी वाहन चालक हैं सभी अपने वाहन को भी लेके आते हैं, जिसकी पूजा स्पष्ट होती है यहाँ। और इसमें अधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त वाहन चालकों का भी पूरा सहयोग रहता है। ये और क्या व्यवस्था की है? अब उसके बाद हम लोग जो ऐसी पूजा हम लोग आज प्रारंभ किए थे 10 बजे से
10 बजे से 11:30 बजे तक पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उसके पश्चात अभी 1-1:30 बजे से हमारा भंडारा का कार्यक्रम रहेगा। वो 3:30 बजे तक चलेगा भंडारा कार्यक्रम। ये हर वर्ष ही हम लोग करते हैं ऐसी धूमधाम से। ये 3:30 बजे तक चलेगा भंडारा का कार्यक्रम। उसके पश्चात जो है हम लोग जो है 4:30 बजे हवन का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे महाराज जी से, और उसके बाद हम लोग 6 बजे विसर्जन के लिए भगवान जी को विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। जी, लगातार 7 वर्षों से भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति यहाँ स्थापित की जा रही है और बड़े ही धूमधाम से वाहन चालकों द्वारा जांजगीर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पूजा पाठ की जा रही है। के न्यूज के लिए विभूषण गोस्वामी की रिपोर्ट। लखनऊ से खबर बता देते हैं आपको। राजधानी लखनऊ से खबर। लखनऊ में एनएसयूआई के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के एनएसयूआई का प्रदर्शन। आईटी चौराहे पर हाथ में थाली, पोस्टर लेकर के अनोखा प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेजा है, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर एनएसयूआई के छात्रों का जोरदार का प्रदर्शन थाली पीटते, ताली बजाते और अनोखे तरीके से महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो एनएसयूआई के छात्र आईटी चौराहे पर हाथ में थाली लिए, पोस्टर लिए, ताली बजाते हुए ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया और इको गार्डन भेज दिया है। और सूरजपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। रास्ते में डिलीवरी फर्श पर प्रसव और दवाइयों के फेंके जाने जैसे मामले आम हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इस बीच सहायक ग्रेड 2 संजय सिन्हा, जिनका तबादला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना यानी कि उनके गृह क्षेत्र कर दिया गया है, और अब तक सूरजपुर से हटने को वो तैयार नहीं है। यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही और विभागीय उदासीनता को भी उजागर करती है। जनता अब सवाल उठा रही है कि जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं तो आखिर अधिकारी किस काम में व्यस्त हैं। जिला प्रशासन की चुप्पी और नियंत्रण की कमी पर जवाबदेही की मांग भी तेज हो गई है। डिंडौरी से खबर आ रही है, बता देते हैं। कुएं में अज्ञात का शव मिला है। छत विक्षत हालत बताई जा रही है, जिसके चलते सनसनी मची है। पूरे क्षेत्र में हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। गोरखपुर गांव में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। तो गाड़ासराई थाना क्षेत्र की घटना, शव की पहचान और कारण की तलाश की जा रही है। भिंड से खबर बता रहे, भीषण सड़क हादसा हुआ है। साथ ही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोग उछलकर नहर में डूबे और मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। एसडीआरएफ ने रात भर किया रेस्क्यू ऑपरेशन। तीनों शवों को निकाला बाहर। तीनों मृतक दतिया जिले के ही निवासी लाहौर के रावतपुरा गांव से निमंत्रण खाकर लौट रहे थे सभी, और कल देर शाम बरहा गांव के पास ये हादसा हुआ है। आसवार थाना क्षेत्र का मामला बता रहे हैं आपको।
और छिंदवाड़ा से खबर, जहां पर मोहखेड़ जनपद पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार ने समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जनपद सदस्य और सरपंचों ने अधिकारियों की लापरवाही पर तीखी नाराजगी जताई। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में कमीशन की मांग की जाती है और 5वें वित्त आयोग की राशि अब तक जारी नहीं की गई। जनपद सदस्य विपिन कराड़े ने कहा कि शासन द्वारा दी गई राशि का उपयोग नहीं हो रहा है, जिससे कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। बैठक में कई अधिकारी उपस्थित रहे, जिस पर अध्यक्ष संजय पन्हार ने नाराजगी जताई और जिला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की। काम मतलब 40% काम हो चुका है, स्लैब डलने वाला है उसका। और छिंदवाड़ा से खबर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा अभियान 2025 का शुभारंभ जय स्तंभ चौक पर हुआ है। और इसी के साथ ही अभियान संयोजक सदन साहू ने अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर तकरीबन 2 घंटे तक साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। भारतीय जनता पार्टी जिला पांडुर्णा की तरफ से देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 75 वर्षगांठ के ऊपर बहुत सारी ढेर सारी बधाई। ये मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी नेतृत्व की तरफ से जो हमारे आदेश आया है, ये सेवा पखवाड़ा के रूप में हमें मनाना है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मदिन जयंती के बाद इस उपलक्ष्य में हमारे ज़िले में जिला स्तर पर हमने सुबह 7 से 9 बजे तक हमने स्वच्छता अभियान चलाया और साथ साथ हमारे हर मंडल के साथ साथ हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने हमारे आपके मोहल्लों में सफाई अभियान चलाया गया। और खबर झारखंड के देवघर से आपको बता रहे हैं, जहां पर अब धार्मिक नगरी के साथ साथ तकनीकी हब बनने की दिशा में अग्रसर है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ने जसीडी स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि STPI में इनोवेशन और एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत की और साथ ही इस उद्घाटन गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया और पहले चरण में 200 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। बताया जा रहा है कि 200 ऐसे युवा होंगे जिन्हें टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा और जबकि अगले 5 वर्षों में 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। संताल परगना के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सके। कंपनी की योजना देवघर में प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने की भी बनी है। मुख्य समस्या इस देश की वो क्या है कि रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार उनको मिलेगा जो कि स्किल्ड होने चाहिए। तो स्किलिंग कौन करेगा? तो डिक्सन टेक्नोलॉजी इसके लिए बधाई की पात्र है कि आप ये समझिए कि इनके और भी 6 सेंटर चलते हैं, लेकिन वहाँ चलते हैं जहाँ की इनकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री से बाहर निकलकर आना और देवघर में आना, इस पिछड़े क्षेत्र में आना, जो माननीय मोदी जी का ये है विजन है कि लोगों को रोजगार देना और उस रोजगार में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन नंबर 1 है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी इनका जो है बड़ा से है। तो उन दोनों का सम्मिश्रण यहाँ है और मुझे लगता है कि ये आए हैं, यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाबा की कृपा है कि डिक्सन यहाँ आया और STPI के लोगों ने भी जितनी मेहनत की है, क्योंकि ये इकोसिस्टम यदि नहीं बनता है तो आपके चाहने से भी बहुत कुछ नहीं होता है। जामताड़ा में मंगलवार को जिला प्रशासन कश्यप मेमोरियल आई बैंक और विमेन डॉक्टर्स विंग के संयुक्त प्रयास से दृष्टि सुरक्षा अभियान के तहत ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन और मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। गांधी मैदान में आयोजित दौड़ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, उपायुक्त रवि आनंद और SP राजकुमार मेहता ने आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चों के साथ दौड़ लगाई, जिससे नेत्रदान और दृष्टिहीनों के जीवन को समझने का संदेश दिया गया। इसी दिन JBC +2 CM उत्कृष्ट विद्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर और सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान भी आयोजित हुआ है। गुरुग्राम के गुरुकमल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरसा लोकसभा की पूर्व सांसद
एवं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता दुग्गल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए जीएसटी सुधार को 21वीं सदी का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया। उन्होंने कहा कि अब देश में केवल 2 टैक्स स्लैब यानी कि 5% और 18% रहेंगे, जबकि कुछ लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं 40% स्लैब में रहेंगी। और खबर अम्बाला से, जहां आज पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने मानव चौक पर सफाई कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और अम्बाला नगर निगम को पॉलीथीन मुक्त कराने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों को किट्स वितरित किए गए, पौधारोपण भी किया गया है। नो पोस्टर अभियान की भी शुरुआत की गई। आज हमारे भारत के जननायक प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है और एक सेवा पखवाड़ा पूरे देश में सरकार की तरफ से भी और संगठन की तरफ से भी मनाया जा रहा है। आज सरकारी कार्यक्रम में ये पखवाड़ा जो चलेगा 15 दिन, 17 सितंबर आज माननीय मोदी जी का जन्म दिवस है। आने वाली 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, अरुण राजभर ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की टिप्पणी पर एफआईआर। महाराज सुहेलदेव राजभर पर शौकत अली की टिप्पणी पर एफआईआर हुई। सपा एआईएमआईएम मिलकर दलित ओबीसी समाज को बांटने का काम कर रही है, ऐसा कहना है अरुण राजभर का। हमीरपुर से खबर, रिश्वत मांगने में हेड कांस्टेबल निलंबित किए गए। मारपीट के मामले को दबाने के लिए मांगे रुपए 20,000 रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल ऑडियो के आधार पर अफसरों की कार्रवाई और सुमेरपुर थाने की सुरौली चौकी में तैनात है राजेश। भैया कितना का करवा देंगे बताओ? दोनों थाने में आ गए हैं, कैमरे में आ गए हैं, यहाँ से नहीं छुट पाए, वो भी आ गए हैं ना। कौन? राजू उसका रहता है। राजू भी आ गए क्या थाने? वहीं खड़े रहो। हाँ, बिना तो इंस्पेक्टर हम साहब जाए से तो? बात किए, बिना इंस्पेक्टर साहब से बात किए कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, तो यहाँ कैमरा लगा है, नाराज हो जाते हैं ना। पैसा बाहर होता, चौकी होता, कहाँ चाहे जो कुछ होता हो जाए। अरे इसलिए तो फोन कर रहे थे हम बराबर। इन्हें तो बताओ, तभी भी हो जाएगा। बताओ कितना का करवा दें हम? ये काजू समझौता कर लेगा। इसके इलाज वगैरह कराने के लिए सब लड़कों ने उसके खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। बात तो हुई हो गई है काजू की। इन्हें तो बताओ ना, तो कितना कर पाएगा। आप बताओ कितना करवाओ, कहूँ मैं? अधिक से अधिक बताओ। अधिक से अधिक 5 कर देगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा, कितना कम, कितना बताओ आप? 20 के नीचे नहीं होगा। यहाँ थाने पे आ गया है तो वहाँ होता तो हो जाता, फिर ये हो जाता वहाँ। और कानपुर से खबर, कोर्ट में पेश हुए इरफान सोलंकी। गैंगस्टर मामले में पेशी के लिए पहुंचे कोर्ट और 2027 का चुनाव लड़ूंगा, ऐसा कहना है इरफान सोलंकी का। कोर्ट से बरी होने के बाद चुनाव लड़ूंगा। तो इरफान सोलंकी का कहना है कि कोर्ट से बरी होने के बाद 2027 का चुनाव लड़ूंगा। आज पेशी हुई है कोर्ट में। इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे। रायबरेली से खबर आपको बताते हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। फांसी लगाकर महिला ने दी जान। परिजनों द्वारा महिला को अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर भदोखे
दोखर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर रैली गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर से खबर CSJMU यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में पहुंची। DRDO अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत भी मौजूद रहे और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कानपुर से खबर बता देते हैं आपको। कार हटाने को लेकर के विवाद हुआ। दबंग ने बीच सड़क पर लहराया तमंचा। दुकानदारों ने जमकर की युवक की पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल और युवक के कार में मिली 2 तलवार, 1 हॉकी। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला बता रहे हैं आपको। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का